सितारों में चमकता चांद और जुल्मत में तनवीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन हज़रात, कुछ समय पहले हमने ज़रीफ़ चिश्ती को एक नसीहती पैगाम यूट्यूब के ज़रिए दिया था और हमने दलाइल से उसकी नसीहत की बुनियाद डाली थी। हमने ये सोचा था कि हो सकता है कि अब तक जो बात रही वो अलग थी, पर सूफिया की टर्म्स में जो बात हमने कही थी, जो इल्म हमने सिखाना चाहा था, जो शराइत हमने बताई थी, हो सकता है उस पर अमल पेरा खुद ज़रीफ़ चिश्ती साहब हो जाएं। पर बजाय इसके उनकी तरफ से एक और वीडियो आया किसी सैयद साहब का। उनकी तरफ से क्या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से डाला या उन्होंने ज़रीफ़ चिश्ती साहब ने इनसे कहा, हमें नहीं पता। बहरहाल वीडियो आया ज़रीफ़ चिश्ती साहब के दिफा में। उस दिफा में दो तीन बातें हैं जिसमें मैं बात करके बात ख़त्म करूँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं है और मैं ये साबित करूँगा कि जो हमारा मुतालबा था वो आज भी मुतालबा बरकरार है, जो उनकी गुस्ताखियाँ थी वो आज भी गुस्ताखियाँ बरकरार हैं। तो सबसे पहली बात जो ये है वो ये है कि जब ये हज़रत बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सबकी शान में गुस्ताखियाँ होती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी शान में गुस्ताखियाँ होंगी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शान कहाँ से साबित है, किस सोर्स से आपकी शान साबित है? कुरान से, हदीस से, या किस जगह से आप डायरेक्ट आपकी शान बताई गई है और आप खुद मुद्दई हैं इस बात पे कि आपकी शान है? जबकि कोई भी अगर अपनी ज़ात के बारे में बात करता है तो वो एक अपने आप को ज़र्रा नाचीज़ के बराबर समझता है। वही शरीयत में आम रिवाज रहा है, औलिया इकराम का तौर तरीका यही रहा है, इसके इधर उधर नहीं भटका। ज़्यादातर जो उनके अमाल रहे वो आजिज़ और इंकसारी के रहे। लेकिन यहाँ पर जब देखा जा रहा है तो यह बात करते हैं कि जब इनको समझाया जाएगा तो इनकी भी शान में गुस्ताखियाँ हो जाएंगी। चलिए, ये तो एक बात। अब इन्होंने फरमाया कि आला हज़रत ने सैयद की गुस्ताखी पर कुफ्र का फतवा दिया है, तो उसकी नौयत क्या बताई है वो नहीं बताया आपने। सैयद की गुस्ताखी सैयद जान कर करे, उसकी गुस्ताखी की वजह सैयद होना था, तो वो कुफ्र है, ये वजह है, ये फरमाया है आला हज़रत ने। ऐसे थोड़ी ना कि आप कुछ भी स्टेटमेंट होगा जो अपनी मर्ज़ी होगी आप उसके हिसाब से आप बना लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आला हज़रत ने जो सैयद की गुस्ताखी पर कुफ्र का फतवा दिया था वो इस पर दिया था कि सैयद जानकर, ये जानते हुए कि हाँ ये सैयद है और उस सैयद होने की बिना पर उसकी गुस्ताखी करी जाए और उसमें उसका कोई दोष ना हो, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ कुफ्र का फतवा है। लेकिन जो खुद गुस्ताख हो सहाबा का, जो उलमा अहले सुन्नत को काफिर कहता रहे, जो अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियाँ करे, जब उसको बात कही जाएगी तो उसको समझाना, उसकी बात करना, उसकी पोल खोलना कुछ सैयद की बिना पर नहीं है, उसकी गुस्ताखी की बिना पर है। किसी ने अब तक अपनी वीडियो में बोला कि तुम सैयद हो इसलिए मैं तुम्हारी पकड़ कर रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला। सैयद होने की बिना पर पकड़ नहीं हुई है, उनकी गुस्ताखियाँ करने की बिना पर पकड़ हुई है। तो मैं ये भी सैयद साहब है, इनको भी समझाना चाहूँगा कि आप भी समझिए इस बात को कि उनके सैयद होने की बात अलग है और उसका जो अमल है, उसके ऊपर जो हुक्म लगेगा शरीयत का, वो अलग है। उससे कोई बरी ज़िम्मा नहीं है कि सैयद हो गया तो उसके ऊपर तो शरीयत की कलम ही उड़ गई, ये कहीं कायदा कुल्लिया नहीं मौजूद। फिर तीसरी बात जो इन्होंने कही वो कही कि अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं उनका रद्द दलाइल से किया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने ख़ता इज्तिहादी वाली बात कही थी उसका जो दलाइल से रद्द किया गया वो दलाइल क्या थे, आप ही बता दें। हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने तो यहाँ तक की कोशिश कर ली कि चलो शियाओं की किताब से दलाइल मिल जाए, पर शियाओं की किताबों में भी वो दलाइल नहीं मिले जिससे उनका कहना गलत साबित हो जाए। हाँ, उनका अकीदा है कि मासूम है, मासूम का अकीदा तो किसी का नहीं होता। उनका मासूम में अकीदा जो छुपा हुआ है वो तो ये है ना कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं
उनसे वो अफजल बताना चाहते हैं और उनको उनका दर्जा घटाते हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दर्जा घटाने के लिए उन्हें मासूम माना गया है, उन्हें मासूम मान के उनका दर्जा नहीं घटाया गया है। वहाँ पे नियत ही ये है कि अम्बिया कराम का जो दर्जा है उसे घटाया जाए, तब जाके जो अपनी बात है उसको मानने के लिए हमें मासूम कहना ज़रूरी है। तो उन्होंने मासूम कहना शुरू कर दिया। जब मासूम के ऊपर बात आती है तो फिर इनके पास वो भी दलाइल नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में, कहीं पे भी मासूम का लफ्ज़ अहले बैत अतहार के लिए नहीं मौजूद। पाक करना जो है वो तो आया है, पर मासूम करना तो नहीं आया। पाक तो वो चीज़ की बात हो रही है ना, पाक की बातचीत हो रही है इसके अंदर, लेकिन मासूम होने की कोई बात ना हदीस में मौजूद है, ना कुरान में मौजूद है, ना खुद अक़वाले अइम्मा अहले बैत में मौजूद है। ये बात पूरी शिया को चैलेंज है, साबित करें, हम हाजिर हैं। और जहाँ तक बात है अशरफ आसिफ जलाली को रद्द किया गया दलाइल से, जनाब आप हम आपसे मुंतज़िर हैं, आप हमें जवाब दीजिए कि वो दलाइल कौन से थे जो आपके सामने आ गए और हमारी बड़ी मशक्क़तों के बाद भी हमारे सामने वो दलाइल नहीं आए। हो सकता है बहुत से दलाइल होते हैं नहीं आते, हमें भी देखना है कि अहले सुन्नत व जमात से कौन से दलाइल थे जो वो निकल के आ गए। क्योंकि अगर वो निकल के आ गए ये तो नामुमकिन है ना, अगर वो निकल के आ गए तो हज़रत आयशा के बारे में क्या कहा जाएगा, उधर भी तो ख़ता इस्तिहादी की निस्बत होती है। और उलमा इकराम के बारे में क्या कहा जाएगा, उन सूफिया इकराम के बारे में क्या कहा जाएगा, उन मुहद्दिसीन मुफक्किरीन मुहक्किकीन इनके बारे में क्या कहा जाएगा जिन्होंने हज़रत आयशा और हज़रत अमीर माविया की तरफ और सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ख़ता इस्तिहादी की निस्बत करी है। तो हम भी इस बात के मुंतज़िर हैं, तीसरी बात के। अब चौथी बात वो ये कि अर्जेंटीना की जो लड़की थी उसकी वाली बात वो झूठी है। आलिम लोग सबूत पेश करें। देखिए इस बात के ऊपर हमने कोई डिस्कशन अपनी वीडियो में नहीं किया और आज भी हम नहीं करने वाले, पर इसमें कुछ बातें हैं। वो ये कि जब आप ये कहते हैं कि अर्जेंटीना वाली बात झूठी है, आलिम लोग जो हैं वो सबूत पेश करें, तो आप पहले इस बात का सबूत से पेश करें कि वो झूठी है। उसके झूठ होने का सबूत आपने कोई पेश नहीं करा, बल्कि आलिमों से आप ये मांग रहे हैं कि आप दलाइल पेश करें। दलाइल तो उनकी तरफ से हैं, आप उन दलाइल को झूठा साबित करें ना। उन फ़ोटोज़ को, उन अखबार की कटिंग्स को, उस गूगल न्यूज़ को आप गलत साबित करें। उनकी तरफ से तो ये दलाइल हैं, जब आप इन दलाइल को गलत साबित करेंगे तब आपकी बात मानी जाएगी। उनकी तरफ से तो दलाइल आ गए। और साथ साथ ये बात भी जो इनकारी हो रही थी वो भी सामने आ गई, जो कि हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया गया। वो ये कि एफबी पर मिले, आपने एफबी पे जो प्यार हो रहा है, आशिकी की लड़ाई जा रही है, ये सब नाजायज़ हराम जो काम हो रहे हैं, इसको आपने जायज़ कर दिया। सैयद साहब होश के ना खुलीजिए, इसको आपने जायज़ कर दिया कि कोई देखने का रिवाज है। देखने का रिवाज ये है कि आप फेसबुक खोलिए, फ्रेंड बनाइए और फिर उसके बाद चैटिंग्स करिए, फिर आप जैसे भी करना चाहें वैसे करिए, फिर आप बेपर्दगी में मिलते रहिए, फिर अब मन करे तो निकाह कर लीजिए वरना छोड़ दीजिए। देखना इसे कहते हैं? देखने को तो फ़ोटो काफ़ी है, अब क्या देखेंगे आप? अब हर चीज़ का एतराफ़ आपने किया है। एफबी से प्यार हुआ, ये आपने एतराफ़ कर लिया। अर्जेंटीना की वो लड़की थी, ये भी आपने एतराफ़ कर लिया। गुलबर्गा में वो रहे हैं, इस बात का भी एतराफ़ कर लिया। लड़की ने शिकायत करी है, इस बात का भी एतराफ़ कर लिया। हर चीज़ का एतराफ़ करने के बाद आप कहते हैं मासूम है। ज़री चिश्ती मासूम है, ला हौला वला कुव्वत, कैसा मासूम है ये? और हमारा ये बताइए कि इस चीज़ पे हमने कोई इख्तलाफ करा नहीं है आपसे। हमारा तो इख्तलाफ था कि जब आप एक पीर हैं, आप एक बड़े ख़ानदान से अपनी निस्बत करते हैं, तो आपके पास उस निस्बत की वजह से आपके पास बड़ा तकवा होना चाहिए, आपके पास बड़ा इल्म होना चाहिए, आपके पास बड़ी रियाज़त मुजाहिदात होने चाहिए। तब तो हम समझेंगे कि हाँ भाई बड़ी खानका से ताल्लुक़ है। अगर बड़ी खानका से ताल्लुक़ है और जिस चीज़ के लिए वो मशहूर है उस चीज़ में आप पीछे हैं, पर वहाँ ख्वाजा लगता है तो आपने विरासत में ख्वाजा लगवा लिया। हैसियत है आपकी ख्वाजा लगवाने की? क्या मकसद है ख्वाजा का? आप इस्तिलाहात सूफिया में आएंगे तो आइए ना, ये मैदान खुला है, हम बैठे हैं इस्तिलाहात सूफिया में बात करते हैं कि इस्तिलाहात सूफिया में क्या मायने हैं ख्वाजा के। आपने ख्वाजा का मर्तबा ख़त्म कर दिया। आप ऐसी हरकतें करते हैं, रेशमी कपड़े पहन के घूमते हैं जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। रंग बिरंगे कपड़े आपके होते हैं, ऐसे कपड़ों को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया था। आप कहते हैं वो कोई दे जाता है। अरे दे जाता है तो कबूल कर लीजिए, पहन के नाचना ज़रूरी है?
कबूल कर लीजिए, उनको हिदायत कर दीजिए। आपने हज़ारों वीडियो डाल दी नेट पे, एक वीडियो ये नहीं डली कि रेशमा कपड़ा जो है वो हराम है, आइंदा से कोई मुझे ये चीज़ें गिफ्ट ना करे। बोलने में क्या जाता है? या आपको फ्री का खाने का शौक़ है कि फ्री का मिलता जाए और ठूसे जाओ? ये तो कोई बात नहीं होती। और मैं अब भी ये बात कहता हूँ, जो हमारी लास्ट बात है वो ये कि हमारा इख्तिलाफ़ जो था वो इल्मी बिना पर था। अगर आप तसव्वुफ़ के इमाम बनते हैं, अगर आप पीर हैं, तो पीर की शराइत आपके अंदर होनी चाहिए। ढोल ताशे तमाशे ये सब चीज़ें शराइत में नहीं है, इल्म में नहीं है। इल्म की बात में मैंने पुरानी वीडियो में अपनी सारे दलाइल मौजूद थे, सब देखिए, किसी का रद्द करिए। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि हम गलत कह रहे हैं, तो हमने फिर किताबों के हवाले दिए हैं। हमने खुद ज़रीफ़ चिश्ती के घर से ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला दिया, किसी का इधर उधर से हवाला नहीं दिया। तसव्वुफ़ की पहली किताब से हवाला दिया। तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से हमने आपको जवाब दिया है। शेख अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत से मैंने आपको जवाब दिया था। इमाम शारानी की इबारत से आपको जवाब दिया था। तसव्वुफ़ में कदम रखेंगे, पहले शरीयत पे तो कदम रखें। जब तक आपके बस की शरीयत ही नहीं है, तसव्वुफ़ पे कहाँ से कूद पड़े। बहरहाल हमारा इख्तिलाफ़ अब भी वही है। दलाइल हमने दे दिए थे, जवाबात के हम अब भी मुंतज़िर हैं। और भी चीज़ें हमने ये नोट करी थी जो कि ज़रीफ़ चिश्ती ने अक़ीदे के ख़िलाफ़ बोली थी। यहाँ तक कि शान गौसे पाक में भी वो घटाने के बाज नहीं आया था। उसने ये बोल दिया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि जो कदम वाली बात है औलिया के गर्दनों पे, वो गलत है। अच्छा, हमारे पास तो ये बात सनद रिवायत मौजूद है, हमारे पास तो किताबें मौजूद है जो इस बात पे लिखी गई हैं। हमें किसी और की इस फजीलत से इनकार नहीं है। ठीक है, आप साबित करते हैं होगी, पर वहाँ से साबित हो भी नहीं रही। अगर साबित नहीं होगी और आप घड़ देंगे तो हम मानेंगे भी नहीं। हमारे पास बहजतुल असरार किताब मौजूद है, बहजतुल असरार में बस सनद रिवायत ये बात मौजूद है कि आपने फरमाया था कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। और इस बात पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने भी अपना गर्दन झुकाई थी, जिस पर गौसे पाक ने फरमाया था कि मोइनुद्दीन बाजी ले गया। तो क्या है ये मामला? जब ये मामला बासनद रिवायत है साबित हो रहे हैं, तो आपका ये गलत करना ये गलत ही रहेगा। आप ये सोचें कि आप जो मर्ज़ी चाहें वीडियो में आएंगे और ड्रामाबाजी करके चल देंगे और उलमाए अहले सुन्नत चुप हो जाएंगे, पीराने निज़ाम चुप हो जाएंगे, पीरे तरीक़त चुप हो जाएंगे, तो कैसे होगा ये? अभी भी इल्म ख़त्म नहीं हुआ है। आप जैसे ढोंगियों का ढोंग उतारने के लिए सब मौजूद है। हम आपसे मौज़बाना गुजारिश कर रहे हैं कि इल्मी बात करें, इल्मी बात करेंगे, इल्मी जवाब देंगे, आपकी सुनी जाएगी। अगर इल्मी बात नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको इल्मी जवाब देंगे, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके। और आप भी सैयद साहब जो दूसरे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप भी आंखें खोलें और दलाइल की रोशनी में बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।